दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा दहाल नेपाल पक्ष के आज 77 जिला में कार्यकर्ता भेला, आगे के रणनीति बारे प्रशिक्षण होगी। प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता, सामाजिक विकास मंत्री जीवन घिमिरे सहित 2 जने राज्य मंत्री देहलक राजीनामा। देश के राजनीतिक प्रणाली के बचावेला मंत्री पद स्वीकार कैल ऊर्जा मंत्री राय माझी के कहना, एमसीसी के लागू करके आगे बढ़े पड़े में जोर। पहिलका बेर बेलायत में देखल गई नया स्वरूप के कोरोना वायरस विश्वभर फैल रहा, संक्रमण दर उच्च। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में चेल्सी पर आर्सेनल के शानदार जीत, लेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-2 के बराबरी में खेला। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दाहाल नेपाल पक्ष आज 77 जिला में कार्यकर्ता भेला कैले बा। नेकपा पुष्पकमल दाहाल आ माधव कुमार नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के संघर्ष अंतर्गत ही देश भर के कार्यकर्ता के प्रशिक्षण देवे लागल है। दाहाल नेपाल समूह आवेला पुष 14 गते राजधानी आ जिला सब में विरोध प्रदर्शन करे के जनौले बा। पुष 20 गते तक नगरपालिका आ गाउँपालिका में पार्टी के बैठका भेला करे के बताओल गई बा। वैसे ही 25 गते तक वार्ड में पार्टी के बैठका भेला सब संपन्न होगी। पुष 10 गते आधिकारिकता के दावी सहित निर्वाचन आयोग भी पुगल दाहाल नेपाल समूह प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के मांग सहित सड़क में उतरल बा। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के नेतृत्व में गठन कैल 2501 के आंदोलन परिचालन समूह आंदोलन के संयोजन कर रहा बा। प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता भइल बा। प्रदेश सभा सचिवालय में दर्ता भइल अविश्वास प्रस्ताव में 36 सांसद के हस्ताक्षर बाटे। अविश्वास के प्रस्ताव में प्रस्तावक निवर्तमान अर्थमंत्री इंद्र आंगबो बाड़न, समर्थक तेह्रथुम के सांसद लक्ष्मण तिवारी बाड़न। प्रस्ताव में 36 जने के हस्ताक्षर रहला पर भी दाहाल माधव नेपाल समूह के थप सांसद हस्ताक्षर करे के बाकी बाटे। प्रदेश 1 में 93 सांसद बाटे, ओहमध्ये नेकपा से 67 सांसद रहला पर भी पार्टी विभाजन संगे 2 गो गुट में बटाइल बाटे। दाहाल माधव पक्ष के 40 से ज्यादा सांसद बाटे त मुख्यमंत्री राय के पक्ष में 20 जने सांसद बा। प्रदेश 1 के सामाजिक विकास मंत्री जीवन घिमिरे सहित 2 जने राज्य मंत्री राजीनामा देहले बा। सामाजिक विकास मंत्री घिमिरे सहित संगे राजीनामा देवेला में सामाजिक विकास राज्य मंत्री जसमाया गजमेरा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री विजय कुमार विश्वास रहल बानी। केंद्र में नेकपा विभाजित भइला बाद ओकर असर प्रदेश 1 में भी पड़ल बा। पार्टी विभाजन संगे मुख्यमंत्री शेरधन राय संसदीय दल भीतर के बहुमत गंवा चुकल बाड़न। प्रधानमंत्री ओली के गृह जिला समेत समेटल प्रदेश 1 में पूर्व एमाले भीतर भी माधव नेपाल पक्ष के ओली पक्ष कमजोर देखल गई बाटे। एहमे माओवादी माधव नेपाल पक्ष के साथ देहला बाद ओली पक्ष थप कमजोर बनल बा। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री टोप बहादुर राय माझी देश के राजनीतिक प्रणाली के बचावेला मंत्री पद स्वीकार कैल बतौले बानी। आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय में पदभार ग्रहण करत नवनियुक्त मंत्री राय माझी देश के अराजकता तरफ जाय ना देव खातिर आ प्रणाली के बचावेला मंत्री पद स्वीकार कैले बानी। मंत्री राय माझी सरकार के बेवारी से होके ना देवेला आ विकास निर्माण तथा समृद्धि के काम के गंभीरता पूर्वक लेके जिम्मेवारी पूरा करे के बतौनी। मतलब अब सरकारमा सडकमा लगेर लावारिस गराउने कुरा पनि भएन। सरकारलाई पनि सम्हाल्नु पर्यो। देशका चाहिँ विकास निर्माण र समृद्धिका कामलाई पनि अब भइरहेका कामलाई निरन्तर दिने र नयाँ कामलाई पनि अगाडि बढाउने कुरालाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यसैले यो दुवै जिम्मेवारी हामीले सम्हाल्नुपर्छ र दुवै जिम्मेवारी को नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मंत्री राय माझी राजनीतिक प्रणाली के निरंतरता देवेला आ देश में स्थिरता कायम करे खातिर मध्यावधि निर्वाचन में जाए के विकल्प ना रहल भी बतौले बानी। वैसे ही मंत्री राय माझी कौनो भी वैदेशिक लगानी के अस्वीकृत करे के ना होकी कहत मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी के लागू करके आगे बढ़े पड़े के बतौनी। यो विवाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो राष्ट्रको आवश्यकताले अब निरन्तरमा चलिरहेछ र पुनर्गठन भएर अगाडि बढिरहेछ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ
त्यो विवादतिर जान आवश्यक म ठान्दैन। पिछला समय के हर एक सरकार एमसीसी के अनुमोदन करते आइला से भी पास करके आगे बढ़े पड़े के मंत्री राय माझी के धारणा बा। एमसीसी लागू करे ना सकल जाए तो भारत से जोड़े वाला ट्रांसमिशन लाइन निर्माण होके ना सके के आ एह से देश के ऊर्जा उत्पादन में बड़का नुकसानी पुगावे के राय माझी के तर्क बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के विदेश विभाग के उपप्रमुख गुओ योजोन नेतृत्व के चीनिया टोली काठमांडू आ पहुंचल बा। नेपाल के पिछला राजनीतिक अवस्था के विषय में जानकारी लेवे खातिर चीनिया टोली नेपाल आइल बुझल गइल बा। नेपाल में प्रतिनिधि सभा विघटन भइला संगे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भी विभाजन उन्मुख भइल बा। 4 सदस्य रहल चीनिया टोली 4 दिन तक नेपाल में रह के आ विभिन्न दल के नेता सबसे भेंटघाट करे के जनावल गइल बा। प्रतिनिधि सभा के विघटन भइला संगे नेपाल खातिर चीन के राजदूत हौ याङसी नेपाल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपाल से भेंटवार्ता कैले रहने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से भी याङसी भेंटवार्ता कैले रहने। भेंट में नेकपा के आंतरिक राजनीति का चीन नेपाल के आपसी हित के विषय में बातचीत भइल बतावल गइल बा। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में आज जनता समाजवादी पार्टी नेपाल काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कैले बा। काठमांडू में भइल विरोध जुलूस रत्न पार्क शांति वाटिका से शुरू होके बाग बजार पुतली सड़क भद्रकाली होखत फेरू शांति वाटिका पुगल जसपा नेपाल जनौले बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा विघटन करे के सिफारिश राष्ट्रपति के स्वीकृति असंवैधानिक अलोकतांत्रिक प्रतिगमनकारी कदम रहल कहत जसपा नेपाल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहल बा। इससे पहले जसपा सभामुख के भेंट के प्रतिनिधि सभा के बैठक बुलाव के आग्रह कैले रहे। विदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होखे वाला नेपाली के संख्या उल्लेख्य रूप में बढ़ल बाटे। गैरावासी नेपाली संघ के मुताबिक विदेश में कोविड-19 के संक्रमण में पड़ल मध्य 94.5% नेपाली वायरस से मुक्त भइल बाटे। संघ अंतर्गत के स्वास्थ्य समिति के तथ्यांक मुताबिक अभी तक विदेश में 52,872 जने नेपाली में कोरोना संक्रमण देखा पड़ल हवे। ओ मध्ये 49,892 जने कोरोना मुक्त भइल बाटे। गैरावासी नेपाली संघ के स्वास्थ्य समिति के संयोजक डाक्टर संजीव सापकोटा के मुताबिक यी हफ्ता विदेश में कोरोना वायरस से कौनो मानवीय क्षति नहीं के भइल। सापकोटा के मुताबिक यी हफ्ता नाइजीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, कुवैत में रहल नेपाली सब में थप कोरोना संक्रमण देखा पड़ल बा। इन्हें विदेश में रहल गैरावासी नेपाली सब कोरोना वायरस विरुद्ध की खोप लगावे के शुरू कैले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्ड आज से लागू होके किसिम से ब्रोकर कमीशन घटौले बा। लगानीकर्ता सब पूंजी बाजार प्रविधि मंत्री बनते गईला कारोबार वॉल्यूम भी बहुते बढ़ल कहत विगत लंबा समय से ब्रोकर कमीशन घटावेला मांग करते बमोजिम अंतर्गत बोर्ड घटौले बा। लगानीकर्ता के लंबा समय के मांग के बोर्ड पूरा कैले बा। धितोपत्र कारोबार प्रणाली तथा सेवा में होते आयल सुधार तथा बाजार विस्तार संगे ही कारोबार लागत के प्रतिस्पर्धी बनावे के अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास तथा ऑनलाइन मार्फत कारोबार करे वाला लगानीकर्ता के प्रोत्साहन करे पड़े के भइला से ब्रोकर कमीशन घटावे के जरूरी भइल बोर्ड स्पष्ट कैले बा। घटल शुल्क मुताबिक अब सांगठिक संस्था के शेयर के खरीद बिक्री में 50,000 रुपया तक के कारोबार में 0.4%, 50,000 से 5 लाख तक के कारोबार में 0.37%, 5 लाख से 20 लाख तक के कारोबार में 0.34%, 20 लाख से 1 करोड़ तक के कारोबार में 0.30%, 1 करोड़ से ऊपर के कारोबार में 0.27% कमीशन लागे। इन्हें नेपाल सरकार के जमानत या पूर्ण सुरक्षित होके के सरकारी संस्था या नेपाल राष्ट्र बैंक से जारी कैल ऋण पत्र तथा संस्थागत ऋण पत्र के खरीद बिक्री कारोबार में धितोपत्र दलाली वापत 5 लाख रुपया तक के कारोबार में 0.10% कमीशन ले सकी। 5 लाख से 50 लाख रुपया तक के 0.05%, 50 लाख रुपया से ऊपर के कारोबार में 0.02% सेवा शुल्क लागे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
नया स्वरूप के कोरोना वायरस के संक्रमण विश्वभर देखा पड़े लागल बा। उच्च संक्रमण दर रहल नया स्वरूप के कोरोना वायरस के संक्रमण बहुते यूरोपियन देश संगे ही कनाडा जापान में देखा पड़ल है। बेलायत में स्पेन स्वीडन फ्रांस से लौटल नागरिक में संक्रमण देखा पड़ल बा, लेकिन कनाडा के ओंटारियो के एक संक्रमित ना तो बेलायत के यात्रा से लौटल बाड़न ना ही उच्च जोखिम में रहल व्यक्ति संगे संपर्क में ही रहे। सोमवार से जापान भी गैर आवासीय विदेशी के जापान प्रवेश में रोक लगौले बा। बेलायत से लौटल 5 यात्रु मध्ये 2 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बा। हालांकि बहुते ईयू राष्ट्र सब में कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप अभियान शुरू हो चुकल बा। जर्मनी में वृद्ध आ स्वास्थ्यकर्मी के फाइजर बायोटेक के खोप देवे के शुरू हो चुकल बा। नया प्रकृति के वायरस बेलायत में सितंबर में देखा पड़ल रहे। अभी तक कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप से नया प्रकृति के वायरस विरुद्ध भी काम करी कि ना करी एकर यकीन नहीं भइल। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल चेल्सी के हरौले बा। शनिचर के रात इमिरेट्स मैदान में आर्सेनल चेल्सी ऊपर 3-1 के शानदार जीत निकलले बा। प्रीमियर लीग के पिछला 7 खेल में जीत निकाले ना सकल आर्सेनल के चेल्सी ऊपर के जीत से बड़का राहत मिलल बा। पिछला हार संगे ही फ्रांक लैम्पार्ड नेतृत्व के चेल्सी तालिका के दोसर का स्थान में आवे के मौका गुमौले बा। आर्सेनल 17 अंक जोड़त तालिका के 14वां स्थान में पहुंचल बा। शनिचर के रात भइल लीग के पहिलका खेल में लेस्टर सिटी आ मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-2 गोल के बराबरी में खेलत अंक बटले बा। लेस्टर घरेलू मैदान में भइल खेल में 2 बार पीछे रहते हुए भी यूनाइटेड के बराबर में रोके में सफल भइल है। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल दहाल पक्ष के आज 77 जिला में कार्यकर्ता भेला, आगे के रणनीति बारे प्रशिक्षण होगी। प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता, सामाजिक विकास मंत्री जीवन घिमिरे सहित 2 जने राज्य मंत्री देहलक राजीनामा। देश के राजनीतिक प्रणाली के बचावेला मंत्री पद स्वीकार कैल, ऊर्जा मंत्री राय माझी के कहना एमसीसी के लागू करे के आगे बढ़े पड़े में जोर। पहिलका बेर बेलायत में देखा पड़ल नया स्वरूप के कोरोना वायरस विश्वभर फैल रहल, संक्रमण दर उच्च। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में चेल्सी पर आर्सेनल के शानदार जीत, लेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-2 के बराबरी खेलक। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।